सिमेट्रिक रिलेशन की जब मैं बात करूंगा तो इसकी कंडीशन है इफ A1 A2 आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इंप्लाइज तब ये आपके पास में A2 A1 भी आपका R से बिलोंग करना चाहिए। और यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग करेगा किससे, सेट A से। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या मतलब है इसका, इसको भी देखते हैं अच्छे से। देखो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या करना है, हमने कौन कौन सा स्टडी किया अभी, सिमेट्रिक देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया, चलो ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सेट हमने वही ले रखा हमारा 1 2 3 वाला, वही सेट तो वही है ना हमारे पास, अभी सेट हमारा वही है। ए हमने क्या ले रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 जो स्टार्टिंग में ले रखा वही ले रखा। अब मैं यहाँ पे रिलेशन लिख रहा हूँ कुछ, अगर मैंने R1 यहाँ पे लिख दिया, एक रिलेशन में ले लेता हूँ R1, यहाँ पे R1 क्या लेता हूँ मैं 1 2 2 3 और 1 1 ले लिया, ठीक है। अब इसको आपको चेक करना क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या, सॉरी सिमेट्रिक है क्या। तो सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था, A1 A2 अगर R से है तो A2 A1 भी R में होना चाहिए, या इसको आप है ना A भी बोल सकते हो। कुछ कुछ यहाँ पे क्या बोल देता है कि इसको ऐसे भी बोल देता है कि अगर AB बिलोंग्स टू R देन आपके पास B A R से होना चाहिए, और यहाँ पे लिख देंगे AB बिलोंग्स टू सेट A, है ना। तो जो एनसीईआरटी में मैं वही ले रहा हूं, आप चाहे तो AB से भी कर सकते हो, मतलब उसका उल्टा होना चाहिए सिमेट्री का मतलब। देखो अब यहाँ पे मैंने पहले क्या करना, आपको फर्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर को लेना है, ध्यान देना यहाँ पे हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना आपको। अगर 1 2 मैंने ले लिया, ये क्या हो गया मेरे पास A1 और ये हो गया A2 1 2, तो इसका मतलब क्या, देखो मैं यहाँ पे 1 2 ले रहा हूँ, पहले मैंने ये ले लिया, मैंने यहाँ पे 1 2 लिया, तो ये मेरे पास A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये किससे, इस R1 से, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए मेरे पास, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, A2 A1 R से होना चाहिए, यही है। जब A1 A2 R में तो A2 A1 R में होना चाहिए। तो इधर क्या मेरे पास बताओ, A2 कितना मेरे पास 2 है और ये 1 है, क्या 2 1 है क्या, यहाँ पे बताओ क्या इस R1 में 2 1 है क्या, नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, तो ये हमारा नहीं होगा। इसका रीजन क्या लिख देंगे कि 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा R1 से। तो अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम वहीं पे इसको क्या बोलेंगे, ये नहीं होगा करके, आगे चेक करने की जरूरत नहीं हमें। बस हमें अगर फर्स्ट वाले पे भी अगर कहीं पे भी हमने जो चेक किया, अगर फर्स्ट वाले पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये होता है हमारा क्या, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आप देख सकते हो चाहे तो AB से ले लो या A1 A2 से कर लो। तो देखो अगर 1 2 है ना तो यहाँ पे क्या 2 1 होना चाहिए था, नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 3 है, 2 3 है, क्या 3 2 है क्या, नहीं है। तो इससे भी नहीं होगा भाई। अगर आप कोई इसको ले रहे हो तो इसको भी देख लो कि यहाँ पे देखो 2 3 R1 से बिलोंग कर रहा है, बट क्या 3 2 यहाँ पे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ये भी हो, यहाँ पे देख सकते हो। बस हमें देखना नहीं, हमें बस इस एक को लेके करना है। अब इसमें हो जाएगा, देखो 1 1 वाले में दिक्कत नहीं आएगी। देखो 1 1 बिलोंग्स टू R1 है ना, तो अगर मैं इसको A1 ले लिया, इसको A2 ले लिया, तो इधर क्या होना चाहिए था, A2 माइनस A1 बिलोंग्स टू R1। तो देखो A2 मेरे पास में 1 है, A1 भी 1 है, तो ये R1 से है, तो इसमें डिफाइंड हो जाएगा। तो डबलेट्स पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डबलेट्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में हमारा फंक्शन ये रिलेशन क्या नहीं हुआ था, सिमेट्रिक नहीं हुआ था, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आ रहा समझ में। तो हर एक को हमें चेक करना है, यहाँ पे हर एक को क्या करोगे, चेक करोगे, हर एक को चेक करना है। अब एक और लेता हूं, उसका बताओ आप। अगर मैंने एक रिलेशन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1 2 2 1 1 1, देन मैं लिख देता हूं 2 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 3। इसको चेक करो जरा, क्या ये सिमेट्रिक है क्या, क्या ये सिमेट्रिक है क्या, बताओ क्या R2 सिमेट्रिक है क्या। आंसर दो यस या नो में, यस या नो में आप आंसर दोगे इसका, बताओ सिमेट्रिक है या नहीं। चेक करके बताओ सिमेट्रिक है या नहीं। बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इधर देखो, सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या बताया था आपको, सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको बता रखा है, इधर आ जाओ आप, इसको लो आप 1 2 को ले लो, ये किससे R2 से बिलोंग कर रहा है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी किस में बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए हमारा कहां पे, ये बिलोंग करना चाहिए आपका R2 से। कंडीशन थी यही भाई, कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन यही होती है ना कि A1 A2 अगर R से है तो आपका A2 A1 भी R में होना चाहिए, ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की, यही थी। और किसके लिए, फॉर ऑल, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके लिए। तो फर्स्ट वाला मैं लेता हूं 1 2, तो इसका बस उल्टा देखना, क्या 2 1 है क्या, ये रहा इधर है ना 2 1, ये रहा 2 1 आपका। तो यहां से मैं देखूंगा तो देखो 2 1 भी R2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा इस पे अप्लाई हो गया कि ये हमारा अप्लाई हो गया। अब मैं इस 2 1 को लेता हूं, सबको लेके देखना आपको, ये R2 से, तो इधर क्या कर दो, इसका उल्टा 1 2 कर दो,
तो 1,2 है क्या, ये रहा 1,2 है। तो ये जो सेकंड वाला है इस पे भी डिफाइंड हो गया। और उसके बाद आपको बोला इन डबलेट्स पे चेक करने की जरूरत है ही नहीं हमें, आप चाहे तो देख सकते हो। देखो 1 1 R2 में है, तो यहां से आप क्या बोल दोगे, इसको अगर मैंने A1 बोला, इसको A2 बोला, तो इधर क्या आना चाहिए A2 A1। तो A2 कितना मेरे पास 1 है, एंड A1 भी कितना यहाँ पे 1 है, तो ये R2 में है ना, देखो 1 1 है। तो ऐसे 2 2 आएगा, 3 3 भी आ जाएगा, है ना भाई। अगर आपने 2 2 को अगर लिया है तो ये हो गया A1 A2। देन यहाँ पे क्या आना चाहिए, A2 A1 आना चाहिए। तो A2 कितना 2 एंड A1 भी कितना 2, और ये भी R2 में है। तो डबलेट्स को चेक करने की जरूरत नहीं हमें। तो ये जो आपका R2 वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बट ये R1 है वो सिमेट्रिक नहीं है। कोई डाउट यहां तक बताओ, आ रहा समझ में? किसी को कोई डाउट है तो आप अपना यहाँ डाउट लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके ठीक है जी। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं R3, इसका बता देना आप कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया 1 2 देन 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3, बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? क्या सिमेट्रिक है या नहीं, बोलो क्या ये सिमेट्रिक है क्या? तो इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए आ जाते हैं, हमारे पास में डेफिनेशन यही है कि A1 A2 अगर R से है तो A2 A1 भी R में होना चाहिए, है ना। डेफिनेशन क्या हमारे पास कि A1 A2 अगर मेरा R में है तो A2 A1 R से होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप A भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A भी है तो B A होना चाहिए। तो इधर देखो फर्स्ट वाले में क्या मेरे पास में 1 2 है, तो इसका देखो 1 2 है R3 से। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसके लिए 2 1 चाहिए था R3 में, क्या है क्या, ये से यहाँ पे ये रहा 2 1 है। तो फर्स्ट वाला आपके पास हो गया, फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब अगर मैंने अगर 2 1 लिया तो इसका तो यही आ जाएगा। देखो 2 1 लिया तो क्या होना चाहिए 1 2, तो 1 2 यहाँ पे है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं 2 3 को लेता हूं। 2 3 मेरा R3 से है। अब सिमेट्रिक के लिए होना क्या चाहिए, 3 2। ये किस में होना चाहिए, R3 में होना चाहिए। क्या 3 2 है क्या, देखो नहीं 1 1 2 2 3 3, तो ये नहीं है। 3 2 नहीं है आपके पास में, है ना। तो 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस 2 3 की वजह से ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। 2 3 को सिमेट्रिक होने के लिए 3 2 होना चाहिए था, बट यहां पे है क्या, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3 इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 1 का क्या आएगा, 1 1 आएगा, ये भी हो जाएगा। 2 2 पे क्या आएगा, 2 2 ये भी आ रहा, 3 3 पे 3 3 आएगा। तो R3 भी क्या होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके जी। नेक्स्ट R4 लेता हूं। यहां पे R4 में अगर मैंने 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया एंड 3 3 ले लिया, देन 4 4 ले लिया, ये बताओ होगा? यस, क्यों होगा? 1 1 पे क्या 1 1 आ जाएगा, 2 2 पे 2 2, 3 3 पे 3 3, इस पे भी 4 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा।